पालन कृषि की मांग के मैं बोलना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर ज़िले में बायतू पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया। ये धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग अधिकांश खेतिहर लोग हैं और खेतिहर लोगों के लिए एक एग्रीकल्चर कॉलेज बड़ी बात है। हम ये भी चाहते हैं मंत्री जी कि हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी कम से कम ग्रामीण इलाका जो है उसमें कृषि विषय आवश्यक कर देना चाहिए। आज के ज़माने में कृषि से अनभिज्ञ और आधुनिक युग है। पुराने ज़माने में तो लोग अपने हिसाब से खेती करते थे, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। खेती में भी आधुनिकता और आधुनिक दिमाग की जानकारी हर किसान को होनी चाहिए, तब किसान अपनी खेती की तरक्की कर पाएगा। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के लिहाज से जिला है और इसमें इतना बड़ा जंगल पड़ा था जो पुराने ज़माने में चलते चलते किसी काम के लिए लोग मार्ग में पीने का पानी न मिलने से ख़त्म हो गई। आज उस ज़मीन पे इंदिरा गांधी नहर के पहुंचने के कारण हज़ारों बोरी सरसा हो रही है, हज़ारों बोरी गेहूं और चने पैदा हो रहे हैं। उसी ज़मीन में कई किसानों ने मुरवे अपने ले चुके हैं और उनकी किस्त भी अदा कर चुके हैं, लेकिन कई किसानों के सीएडी के जो खाले हैं वो अभी तक नहीं बने हैं। वो उन किसानों के साथ अन्याय है। उन किसानों को पक्के खाले बना देना चाहिए। पशुपालन के बारे में सभापति महोदय, मैं 10 साल की उम्र से ले 40 साल की उम्र तक पशुओं में ही ग्वाला रहा हूँ। भेड़ बकरी में ग्वाला रहा, गाय में रहा, ऊँट के पीछे खेती की, बैलों की जोड़ी के पीछे खेती की। आज पशुपालन मंत्री महोदय, हमारे को समझा दो, मेरे ये बात अनसमझ में है। पशु को आपने राज्य पशु घोषित कर दिया और राज्य पशु घोषित होने के बाद हमने तो नज़र में ये देखा है उस ऊँट को, सांड को कोई हाथ नहीं लगाता है। वो पशु एकदम आवारा हो गए, लोगों के घरों से बाहर निकल गए और घर वाले लोग उसको हाथ नहीं लगाते हैं, जुर्म हो जाएगा। अब हमारी उधर की भाषा में तो बड़ी बीमारी इस पशु में पाँव कहते हैं और अपन आम आदमी उसको खुजली मानते हैं। ये खुजली की बीमारी ऊँट में बहुत खतरनाक होती है और इसका इलाज नहीं होता है तो मर जाता है। मेरे ख्याल में हमारे ज़िले का हमको अनुमान है कि आज की तारीख में बीजेपी की गवर्नमेंट ने जब ये पशु राज्य का बनाया है, 50% पशु बाड़मेर जैसलमेर के ख़त्म हो चुके हों और ये पशु बेकार नहीं थे। ऊँट का दूध जिसमें सभी आयुर्वेद वैद्य, हकीम और डॉक्टर मानते हैं कि जिसने उम्र भर ये दूध पिया उसका हड्डी का रोग कभी नहीं होता है। उम्र भर ये दूध जिन्होंने पिया है उसके शुगर की बीमारी कभी नहीं होती है। और इस ऊँट से लोग अपनी खेती का काश्त कम करते थे और इस ऊँट से खेती का अनाज बाज़ार ले जाते, इस ऊँट से बाज़ार का सामान अपने घर ले आते, इस ऊँट से लकड़ी कांगड़ में लाके अपने घर लाते, इस ऊँट से खेत में घास होता है वो घर ले आते,
इस ऊंट से पानी की टंकी ला करके अपना पीने का पानी पीते हैं और इस ऊंट से ग्रामीण इलाके में बड़े शौक से लोगों की बारातें एक से दूसरे गांव जाती है। और पुराने ज़माने में जो साधन संपन्न लोग थे उनको एक दूसरे के दूरी के रिश्तेदार भाई संबंध से मिलने के लिए सवारी का दो ही जरिया था, एक तो था घोड़ा और दूसरा था ऊंट। आज ये ऊंट गायब होने से और ऊंट को हाथ लेने ने ये सारा जानवर खत्म हो जाएंगे और ये पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। और जो कानून जिन्होंने बनाया है, माफ़ करना, हम तो उनको मूर्ख कहते हैं, उनका दिमाग ही नहीं है। नंबर 2, इन पशुपालकों का साहब एक और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने नुकसान किया है। 2-4 साल पहले हमारी जो भेड़ थी गांव में, उस भेड़ की कच्ची ऊन बाड़मेर या चौटन की बाजार में लेकर के पशुपालक बेचता था, 160 रुपया किलो उसका कीमत मिलती थी। आज उस ऊन को कोई 15 रुपया किलो ही नहीं देता है। इसी प्रकार ये ऊँट की जट और बकरी की जट ये कीमती थी और इस जट दोनों को लोग अपने हाथ से कटाई करते थे कत्ते, और इसके जो सूत था उस सूत की दरियाँ बनाते थे। तो 2 किस्म के लोगों को रोज़गार मिलता था। एक तो जो बुनकर थे उनको इस दरियों से रोज़ी मिलती थी, और एक जो ये हाथ से काट करके अपने घर की शानदार दरियाँ बनाते थे। ये दरियाँ इतनी शानदार और मजबूत थी कि 40-40 साल तक ये टूटती नहीं है। और इसी सूत से घरों में डोरी बनती थी, इसी सूत से लोगों के चारपाइयाँ बनते थे, उन चारपाइयों के वडान होते थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार का फ़र्ज है सोचे, ये ऊन की जट की कीमत बिल्कुल 0 पर क्यों आई है। हमारा दान तक अंदाज है ये पूंजीपति लोग जो बड़े बड़े व्यापार करते हैं वो बाहर से, चाइना से, दूसरे देश से ये मैरूना की ऊन मंगाते हैं बाजार से, और ये जैकेट वगैरह जो है ऊन की जगह की वो सस्ता पड़ता है, और उससे और ये गरीबों की भेड़ों का, पशुओं के धंधे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया और इनका कोई टका ही नहीं देता है। सभापति महोदय, मैं पशुपालक हूँ, पशुओं की बात थोड़ी सुनो। इन्होंने कानून बनाया है, 2 मिनट अपनी बात समाप्त पशु को राज्य पशु घोषित किया और जंगल में जाके मर जाओ। अपने को बाहर ये अनपढ़ लोग भी क्या कहेंगे कि ये कानून बनाने वाले इंसान है, जानवर है। एक जानवर का एक तरफ तो वो हमारे को DFO बाड़मेर में बता रहा था, अरे साहब ऊँट के बारे में आपने पता नहीं क्या, वो मेनका गांधी का फोन आ गया। अरे मेनका गांधी भी जानवरों की रक्षा की कहते हैं कि ख़त्म करने का कहती है। मेरा मंत्री जी आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज है, इस ऊँट के मामले का बचाव करो। और दूसरी ऊँट की जट का, मैंने बकरी की जट का जो हवाला दिया है, ये गरीबों का एक उद्योग था और गरीबों की ये घर की खूबसूरती थी, इनका एक धंधा था। इस धंधे को क्यों बंद किया है और इसकी कीमत क्यों ख़त्म हुई है, इसका राजस्थान सरकार को इंतजाम करना चाहिए। धन्यवाद।